हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सभी डिस्कस की जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, संडे को एक मॉक टेस्ट रखा जाता है। सेल्फ टेस्ट होता है आपका वीकली करंट अफेयर बेस पे 25 क्वेश्चन का होता है। दोस्तों, इसमें आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है। इससे आपको पता होगा कि आपका जो वीकली करंट अफेयर है आपने कितने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, नॉलेज बेस्ड डेली एक क्विज का क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने कल का जो करंट अफेयर लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से पता होगा। आज का प्रश्न है, किस राज्य में थेन जोवल गोल्फ रिजॉर्ट, थेन जोवल गोल्फ रिजॉर्ट याद रखना है, परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है हाल ही में। ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, मिजोरम, मणिपुर, उत्तराखंड। इनमें से बताना है कि जो थेंजोवल गोल्फ रिजॉर्ट है कहाँ पर बनेगा। दोस्तों, ये गोल्फ का मैदान है, ये बताना है किस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है ये बनने के लिए। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये आंसर पता होगा। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे करंट अफेयर के सेक्शन से, देखना आप। कल का प्रश्न था, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है आईपीएल जो 13वां संस्करण है, जो हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कोविड-19 के दौरान की ये जो 13वां संस्करण है भारत में आयोजित नहीं हो रहा, ये हो रहा है यूएई में, जो संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पर ये आईपीएल का आयोजन होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन था कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी 2008 में। 2008 में पहला संस्करण आयोजित किया गया था आईपीएल का। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज कई इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कम करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपको वो अच्छे से याद रखने हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया। आपको बताना है कि भारत का हाल ही में नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है कैग की, नया कैग नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बनने के बाद पहले राज्यपाल उपराज्यपाल थे वहाँ से, तो हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो इनको अब कैग नियुक्त किया गया है, भारत का 14वां। और दोस्तों, ये 8 अगस्त को आज के ही दिन 2020 को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। गुजरात कैडर से हैं, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मुर्मू। और अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति होती है। आपको ये भी याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत जो भारत के कैग की नियुक्ति होती है, वो होती है अनुच्छेद 148 के तहत। और भारत के पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव थे भारत के पहले कैग। दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। ये 1948 से 1951 तक इनका कार्यकाल था। ये भारत के पहले कैग थे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वी नरहरि राव। कैग का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। कैग की स्थापना हुई थी 1858 में हुई थी। जो भारत के पहले कैग थे वी नरहरि राव थे। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा जल्दी खराब होने वाली माल के परिवहन के लिए अपनी पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किसानों के लिए एक रेल सेवा शुरू की है, नाम है किसान रेल। तो दोस्तों, जो भी जल्दी ख़राब होने वाली फल फ्रूट्स वगैरह हैं उनकी परिवहन के लिए यह सेवा शुरू की गई है। अभी हाल ही में जो पहली रेल सेवा शुरू की गई है ये महाराष्ट्र में नासिक के पास है, देवलाली जगह, और बिहार के दानापुर के बीच यह पहली ट्रेन शुरू की गई है किसानों के लिए। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी का विधेयक पारित किया गया है। ये किया है अमेरिका संसद ने। अमेरिका देश ने भी दोस्तों भारत की तरह ही टिकटॉक पर जो सरकारी उपकरण है वहाँ पर आप टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उसके लिए एक विधेयक पारित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप है। टिकटॉक की जो शुरुआत हुई थी 2012 में हुई थी, चाइनीज़ कंपनी है ये, संस्थापक है ये टिकटॉक के जांग यिमिंग। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में जो हैंडलूम है उसके लिए दिन मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को जो भी दोस्तों हाथ से बने हुए
फैक्ट्रीज़ में जो भी बनते हैं सामान, जो दरिया दोस्तों ये कारपेट का सामान होता है, काफ़ी हाथ से बनी हुई मशीनों के लिए, जो भी हाथ के कारीगर हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। और पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। 7 अगस्त 2015 को पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। आज का अगला प्रश्न है स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स। दोस्तों WTF स्पोर्ट्स आपको पता होगा, एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। उसने किन 2 क्रिकेटरों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों हाल ही में उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो भारत की महिला क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर और जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं सुरेश रैना, इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है हाल ही में, जो WTF स्पोर्ट्स है। आज का अगला प्रश्न है किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हाल ही में हुआ है? दोस्तों जॉन ह्यूम थे, ये आयरलैंड के थे। इनको उत्तरी आयरलैंड में जो संघर्ष हुआ था, इनके संघर्ष को ख़त्म करने के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। इनका हाल ही में निधन हुआ। ये कहाँ से थे? आयरलैंड से थे जॉन ह्यूम, और इनको 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। राष्ट्रपति हैं मैरी मैक अलीज और मुद्रा है यूरो। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, नियुक्ति हुई है जो संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी दोस्तों जो राज्य सेवाएं थी, राज्य पब्लिक सेवा थी, राज्य लोक सेवा थी, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, वर्तमान में ये वहाँ से अध्यक्ष थे। हाल ही में इनको UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी, और ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल हाल ही में UPSC अध्यक्ष के रूप में पूरा हुआ है। UPSC का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुई थी। आज का अगला प्रश्न है खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? दोस्तों जो खुदरा विक्रेता है उनके लिए एक स्कीम्स लॉन्च की है बीमा योजना की दोस्तों, दुकान बीमा नाम से। ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो भारतीय एक्सा है उसके साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर ये दुकान बीमा शुरू करने की लिए साझेदारी हुई है दोनों के बीच, भारतीय एक्सा और एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। और दोस्तों इसमें जो भी उनके दौरान रिस्क वगैरह के लिए चीज़ें हैं कि कई बार उनकी दुकानों में आग लग जाती है, भूकंप से या कोई भी प्राकृतिक आपदा से उनकी अगर नुकसान होता है दोस्तों, उसके लिए बीमा कवर किया जाएगा। इसके तहत स्मार्ट प्लान सोप पैकेज पॉलिसी है, इसके दौरान उनको बीमा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और भारतीय एक्सा ने ये शुरू किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक के बात करते हैं, MD और CEO हैं अनुव्रत विश्वास, मुख्यालय है नई दिल्ली। और दोस्तों भारतीय एक्सा है, जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, उसके MD और CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आज का अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों भारतीय रेलवे ने ये किया है OHE ऐप। OHE नाम से है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। दोस्तों ये GPS बेस्ड एक ऐप लॉन्च किया गया है, इससे आप वास्तविक जानकारी ले सकोगे। जो भी भारतीय रेलवे का दोस्तों आपको पता होगा, कई बार ट्रेनें वगैरह का रहता है कि कई बार डिफेक्ट वगैरह हो जाते हैं तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं, तो उसी के लिए एक OHE ऐप विकसित किया है। इसमें आपको हर रेलवे से जुड़ी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कहाँ पर आपको, अगर आपको कोई भी वास्तविक स्थिति जाननी है किसी ट्रेन के लिए, तो उसकी जैसे भी ओवरहेडेड तारें हैं वहाँ से ये GPS काम करेगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है GPS का फुल फॉर्म, और दोस्तों उसी के आधार पर ये ट्रैक करके कस्टमर को उपलब्ध कराएगा। ये भारतीय रेलवे ने जो भी पैसेंजर्स यात्रा करते हैं रेलवे के लिए, उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। नाम आपको याद रखना है OHE ऐप। भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं VK यादव, और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, किस देश की
पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार शर्ली एन ग्रो का निधन हाल ही में हुआ। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। ये किस देश से थी? ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका की थी ये शर्ली एन ग्रो। शर्ली एन ग्रो कहाँ से थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनको 1965 में इनकी किताब थी द कीपर्स ऑफ द हाउस। द कीपर्स ऑफ द हाउस थी बुक्स इनकी। इनके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार इन्हें मिला था, शर्ली एन ग्रो को। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा है? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। करंट अफेयर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं सभी विद इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।